हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आशीष। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी से आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जो आज का अपना टाइटल है, दी टर्टल एंड दी स्वान्स। टर्टल को मतलब होता है कछुआ, स्वान्स को मतलब होते हैं हंस, एंड को मतलब होता है और। तो कछुआ और हंस। तो इस कहानी में आप कछुआ और हंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ टर्टल इन अ पॉन्ड। पॉन्ड को मतलब होता है तालाब, टर्टल को मतलब होता है कछुआ, और लिव्ड को मतलब होता है रहता था। और यहाँ पे जो देयर यूज हुआ है, देयर तब यूज किया जाता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, वहां पर देयर का यूज होता है, लेकिन उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। और आ लॉन्ग टाइम एगो, तो जो अ, इधर से इधर तक का जो वर्ड्स है, उनका मतलब होगा बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ टर्टल इन अ पॉन्ड, रहता था एक कछुआ, इन अ पॉन्ड, तालाब में। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, एक कछुआ तालाब में रहता था। और यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करी जाए, तो बहुत समय पहले एक कछुआ रहता था तालाब में। ए अर्थ हुआ यहाँ से यहाँ तक का। टू swans often visited that pond in search of fish। फिश को मतलब होते मछली, सर्च को मतलब होते तलाश, और पॉन्ड को मतलब होते तालाब, विजिटेड को मतलब होते आना, और स्वान्स को मतलब होते हंस, और ऑफेन को मतलब होते अक्सर। टू स्वान्स, दो हंस, ऑफेन विजिटेड, अक्सर आते थे, डेट पॉन्ड, उस तालाब, इन सर्च ऑफ फिश, मछली की तलाश में। एंड सून अ फ्रेंडशिप अरोज बिटवीन दी थ्री। बिटवीन मतलब होते बीच में, अरोज को मतलब होते बढ़ना, फ्रेंडशिप को मतलब होते दोस्ती, मित्रता, सून को मतलब होते जल्दी, एंड को मतलब होते और। सून अ फ्रेंडशिप, जल्दी ही मित्रता या दोस्ती, अरोज मतलब होते बड़ी, बिटवीन दी थ्री, उन तीनों के बीच में। वंस अ सीवियर डॉट अकर्ड इन द रीजन। रीजन को मतलब होते क्षेत्र, अकर्ड को मतलब होते घटित होना, डॉट को मतलब होते सूखा, सेवियर को मतलब होते भयंकर, और वंश को मतलब होते एकदार। अ सीवियर डॉट अकर्ड, भयंकर सूखा घटित हुआ, इन द रीजन, क्षेत्र में। एंड द टर्टल was worried for his life। worried को मतलब होते चिंतित था, लाइफ को मतलब होते जीवन। द टर्टल was worried, कछुआ चिंतित था, फॉर हिज लाइफ, अपने जीवन के लिए। ही डिस्कस्ड द मैटर विथ द swans। डिस्कस्ड को मतलब होता है चर्चा करना, मैटर को मतलब होता है परेशानी। ही डिस्कस्ड द मैटर, उसने चर्चा की परेशानी के बारे में, विथ द स्वान्स। स्वान्स मतलब होते हंसों के साथ। दे सेड, उन्होंने कहा, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, देयर इज अनदर पॉन्ड माइल्स अवे फ्रॉम हेयर। मतलब होते माइल्स अवे, माइल्स को मतलब होते मीलों, और अवे को मतलब होते दूर, तो मीलों दूर। अनदर को मतलब होते अन्य या दूसरा। और यहाँ पे जो देयर यूज हुआ है, देयर तब सेंटेंस में यूज करते हैं जब सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। देयर इज अनदर पॉन्ड, दूसरा तालाब, माइल्स अवे, मीलों दूर, फ्रॉम हेयर, यहाँ से। यू कैन गो देयर, देयर को मतलब होते वहां, कैन को मतलब सकते हो, गो को मतलब होते जा। यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। वट इट विल टेक मंथ्स फॉर मी इफ आई ट्राई टू गो माई सेल्फ। माई सेल्फ को मतलब होते स्वयं के द्वारा, ट्राई को मतलब होते प्रयत्न करना, इफ को मतलब होते यदि, मंथ्स को मतलब होते महीनों, और टेक को मतलब होते लेना, बट को मतलब होते लेकिन। तो इट विल टेक, लेगा, मंथ्स फॉर मी, मेरे मेरे लिए महीनों, इफ आई ट्राई, यदि मैं प्रयत्न करूं, टू गो माई सेल्फ, स्वयं के द्वारा जाऊं।
तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ, यह मेरे लिए महीनों लेगा यदि मैं प्रयत्न करूं स्वयं के द्वारा जाने का। दी टर्टल सेड, सेड को मतलब होता है कहना या बोलना, टर्टल को मतलब होता है कछुआ। दी टर्टल सेड, कछुआ ने कहा। शो दी स्वान्स डिवाइस्ड अ प्लान, प्लान को मतलब होता है योजना और डिवाइस्ड को मतलब होता है बनाना। सो को मतलब होता है इसलिए, सो दी स्वान्स डिवाइस्ड अ प्लान, इसलिए हंसों ने एक योजना बनाई। दे व्रॉट अ स्टिक, स्टिक को मतलब होते छड़ी या लाठी, ब्रोट को मतलब होते लाना। दे ब्रोट अ स्टिक, बे एक छड़ी लाई। एंड होल्डिंग इट इन देयर बीक्स, होल्डिंग को मतलब होते पकड़ना और बीक्स को मतलब होते चोंच। होल्डिंग इट, इसे पकड़े थे, इन देयर बीक्स, अपनी चोंच में। दे आस्क्ड दी टर्टल टू होल्ड इट इन द मिडिल विथ हिज माउथ, माउथ को मतलब होता है मुंह, मिडिल को मतलब होते बीच में, और होल्डिंग को मतलब होता है पकड़ना, आस्क्ड को मतलब होता है कहना। दी आस्क्ड दी टर्टल, उन्होंने कछुए से कहा। टू होल्ड इट, इसे पकड़ो। इन द मिडिल, मिडिल मतलब होते हैं बीच में, विथ हिज माउथ, अपने मुंह के साथ। एंड इंस्ट्रक्टेड, एंड को मतलब और, इंस्ट्रक्टेड को मतलब होते आदेश देना या निर्देश देना। फ्रेंड्स को मतलब होते दोस्त। डोंट ओपन योर माउथ इन द मिडिल वे, मिडिल वे को मतलब होते बीच रास्ते में, माउथ को मतलब होते मुंह, और डोंट ओपन को मतलब होता है मत खोलना। डोंट ओपन योर माउथ, मत खोलना तुम्हारा मुंह, इन द मिडिल वे, बीच रास्ते में। सो दे फ्ल्यू अवे विथ द स्टिक इन देयर बीक्स, बीक्स को मतलब होते चोंच, स्टिक को मतलब होते छड़ी या लाठी, और फ्ल्यू अवे को मतलब होते उड़ना। सो को मतलब इसलिए दे फ्ल्यू अवे, वे उड़े, विथ द स्टिक, लाठी के साथ, इन देयर बीक्स, अपनी चोंच में। एंड द टर्टल हैंगिंग एट द मिडल ऑफ द स्टिक, स्टिक को मतलब होते छड़ी, मिडिल को मतलब होते बीच में, हैंगिंग को मतलब होते लटका हुआ था, एंड को मतलब होते और। द टर्टल हैंगिंग, कछुआ लटका हुआ था, एट द मिडिल, बीच में, ऑफ द स्टिक, छड़ी के। व्हेन पीपल सॉ दिस, पीपल को मतलब होते लोगों ने, व्हेन को मतलब होते जब। व्हेन पीपल सॉ दिस, जब लोगों ने इसे देखा। दे लाफ्ड एट देम, लाफ्ड को मतलब होता है हंसना। दे लाफ्ड एट देम, बे हंसे उन पर। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ कि बे उन पर हंसे। सीइंग दिस, इसे देखकर। दी टर्टल बिकम एंग्री, एंग्री को मतलब होते नाराज या गुस्सा, टर्टल को मतलब होते कछुआ। दी टर्टल बिकम एंग्री, कछुआ नाराज हो गया। एंड इल्ड, इल्ड को मतलब होते चिल्लाना, तो और चिल्लाया। ही डोंट लफ एट अस, लफ को मतलब होते हंसना, अस को मतलब होते हमारे या हमारे, तो डोंट लफ एट अस, तो नहीं हंसो हमारे ऊपर। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे ऊपर नहीं हंसो। एज ही ओपनड हिज माउथ टू से दिस, ओपनड को मतलब होते खोलना, माउथ को मतलब होता है मुंह, एज को मतलब होते जैसे ही ओपनड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला। टू से दिस, इसे कहने के लिए। ही फेल डाउन एंड डाइड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को मतलब होते जमीन या धरती, हिटिंग को मतलब होते टकराना, डाइट को मतलब होते मृत्यु, फेल डाउन को मतलब होते नीचे गिर जाना। ही फेल डाउन, वह नीचे गिर गया, एंड डाइड और मर गया, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, जमीन से टकराने के बाद। तो यहाँ से यहाँ तक को मतलब यह हुआ, वह नीचे गिर गया और मर गया जमीन से टकराने के बाद।